हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 है टॉपिक जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। जो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है कुछ फॉलोइंग पार्ट से क्या होता है, कंसिस्ट होता है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट आता है वो आता है ओवरी। ओवरी क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है इसका फीमेल का है। आपसे बोल सकते हैं ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है कौन है, ओवरी। ठीक है, जो ओवरी की नंबर्स होते हैं कितने, वन पेयर। कितने होते हैं, वन पेयर ओवरीज क्या होती है, वन पेयर ओवरीज क्या होती है, प्रेजेंट होती है इसके अंदर, फीमेल के अंदर। और ये ओवरी एब्डोमिनल पार्ट के लोअर साइड में, एब्डोमिनल पार्ट के लोअर साइड में नियर द किडनी के पास, नियर द किडनी के पास क्या होती है, प्रेजेंट। क्या होती है, प्रेजेंट होती है। कौन होती है, ओवरी। वन पेयर होती है, फीमेल की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और एब्डोमिनल पार्ट में के लोअर साइड में किडनी के पास क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ओवरी में मेनली एक सेल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। एक सेल या फीमेल गैमिट या फिर एक सेल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है इसके अंदर, ओवरी के अंदर। ओवरी का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, एक सेल या ओवम का करना, फॉर्मेशन करना। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन oogenesis। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, oogenesis बोलते हैं। क्या बोलते हैं, oogenesis। एक सेल के फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, उसे हम बोलते हैं oogenesis करते हैं। ओवरी में क्या होता है, फीमेल गैमेट या एक सेल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसके अतिरिक्त जो ओवरी होती है वो दो टाइप के फीमेल सेक्स हार्मोन का भी होती है, फॉर्मेशन करती है। इसमें फर्स्ट आता है अपने पास एस्ट्रोजन। कौन सा आता है, फर्स्ट एस्ट्रोजन। और सेकंड आता है अपने पास प्रोजेस्टेरोन। कौन सा आता है, प्रोजेस्टेरोन। ये दो टाइप की हमारे पास क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। क्या यहाँ पे फीमेल सेक्स हार्मोन है जिनका फॉर्मेशन कौन करती है, ओवरी। कौन करती है, ओवरी करती है। पहला है यहाँ पे एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। दो टाइप की क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है जो फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को करते हैं डेवलप। क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। जो फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करने करते हैं, वर्क करते हैं। एक तो एस्ट्रोजन, दूसरा कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन। दो टाइप के क्या है हमारे पास, फीमेल सेक्स हार्मोन है। क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट या सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आता है हमारे पास ओविडक्ट, या इसे बोलते हैं अपन फैलोपियन ट्यूब। तो सेकंड पार्ट है वो क्या है हमारे पास, ओविडक्ट, या क्या है यहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब है या ओविडक्ट है वो भी कितनी होती है, वन पेयर होती है। वन पेयर होती है, ठीक है। और ईच ओवरी से क्या होती है, कनेक्ट। ईच ओवरी से क्या होती है, कनेक्ट होती है। अब फैलोपियन ट्यूब का वर्क कितना सा है कि फैलोपियन ट्यूब ओवम को कलेक्ट करने का, इसको ओवम को कलेक्ट करने का या कैरी करने का करती है, वर्क करती है। कैरी करने का करती है, वर्क करती है कौन, ओविडक्ट। और इसका मेन फंक्शन क्या है कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ओविडक्ट के अंदर ही क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही क्या होता है, कंप्लीट। क्या होता है, कंप्लीट होता है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट होता है। इस फैलोपियन ट्यूब में देखते हैं ना, जो फैलोपियन ट्यूब में क्या आते हैं, स्पर्म आते हैं। क्या आते हैं, स्पर्म। और यहाँ से क्या, ओवम से और ओवरी से क्या आता है, एग। क्या आता है, यहाँ पे एग आता है और स्पर्म आते हैं। तो इन दोनों का जो फ्यूजन होता है, ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो किसके अंदर होता है, वो होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। किसके अंदर होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट। क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो ये क्या इसका मेन फंक्शन है, क्या इसका मेन फंक्शन है। देखो डायग्राम दिख रही है आपको, दोनों कितनी है, वन पेयर है। कितनी है, वन पेयर। और ईच ओवरी से क्या कनेक्टेड है। ये ओवम को क्या कैरी करने का वर्क करती है, और साथ के साथ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है जो किसके अंदर होता है, कंप्लीट फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, कंप्लीट होता है। हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है इसका यूट्रस। यूट्रस क्या है, फीमेल का एक वाइट पार्ट है, वाइट या पियर शेप पार्ट है। पियर शेप क्या होता है, पार्ट है यूट्रस।
यूट्रस क्या करता है, इसका जो मेन फंक्शन था यूट्रस का, वो बनने वाले जाइगोट या एम्ब्रो को, जाइगोट या एम्ब्रो को क्या करता है, डेवलप, क्या होता है, डेवलप करने का होता है, या ग्रोथ करने का, डेवलप करने का या ग्रोथ करने का करता है, वर्क करता है। कौन करता है, यूट्रस। कौन करता है यहाँ पे, यूट्रस। यूट्रस क्या है, एक वाइट पार्ट है और पियर शेप स्ट्रक्चर होती है। पियर शेप क्या है, स्ट्रक्चर है या पार्ट है, क्या है, पार्ट है। पियर शेप स्ट्रक्चर है, क्या है यहाँ पे, पार्ट है, जो कि क्या करता है, बनने वाले जाइगोट या एम्ब्रो को डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। डेवलपमेंट के लिए होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हमने देखा था फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया था और क्या बन गया था, जाइगोट। क्या बन गया था, जाइगोट बन गया था। ये जाइगोट कहाँ पे मूव करता हुआ था, यूट्रस में। कहाँ पे आता है, यूट्रस में मूव करता हुआ था। उसमें क्या होता है, डिवीजन होता है, जिससे कि किसमें कन्वर्ट होता है, ये एम्ब्रो में। किसमें होता है, एम्ब्रो में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब जो यूट्रस की वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है और मस्कुलर होती है। कैसी, वेस्कुलर बोल सकते हो, मस्कुलर बोल सकते हो। जो यूट्रस की वॉल है वो कैसी है, थिक है और कैसी है, मस्कुलर। ये आपको दिखा, डायग्राम से देखो, यूट्रस की जो वॉल है ये कैसी है, थिक है, क्या है, थिक है, और कैसी है, मस्कुलर। कैसी है, मस्कुलर है। अब बनने वाला जो एम्ब्रो है वो यूट्रस की वॉल से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा क्या होता है, कनेक्ट होता है। ये क्या हमारा क्या एम्ब्रो है, एम्ब्रो। ये एम्ब्रो यूट्रस की वॉल से एक टेम्परेरी टिश्यू के द्वारा क्या होता है, कनेक्ट होता है। टेम्परेरी टिश्यू के द्वारा क्या होता है, कनेक्ट होता है। इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं इसको हम, प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। जो बनने वाला एम्ब्रो है वो यूट्रस की वॉल से एक टेम्परेरी टिश्यू के द्वारा क्या होता है, कनेक्ट होता है। उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। और एम्ब्रो का यूट्रस की वॉल से कनेक्ट होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इम्प्लांटेशन। एम्ब्रो का यूट्रस की वॉल से एक टेम्परेरी टिश्यू के द्वारा क्या होना, कनेक्ट होना, इसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और जिस टिश्यू के द्वारा वो कनेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं उसको हम, प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा बनने वाले एम्ब्रो को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का होता है, वर्क करता है। प्लेसेंटा बनने वाले एम्ब्रो को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का होता है, वर्क करता है। ठीक है, तो ये क्या यूट्रस का वर्क है, जो एम्ब्रो का होता है डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जो एम्ब्रो को ग्रोथ प्रोवाइड करता है या एम्ब्रो के डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन होता है, यूट्रस। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट। जो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है सर्विक्स। क्या आता है यहाँ पे, सर्विक्स इज द नेक्स्ट पार्ट। सर्विक्स, सर्विक्स क्या है, एक नेरो पार्ट है। क्या है, एक नेरो, यूट्रस का एक नेरो पार्ट है। इट इज द नेरो पार्ट विच कनेक्ट, ये क्या है, एक नेरो पार्ट है जो कि क्या करता है, यूट्रस और वेजाइना को होता है कनेक्ट करने का होता है, वर्क करता है। जो कि यूट्रस और वेजाइना को कनेक्ट करने का होता है, वर्क करता है। ये दिख रहा है आपको, क्या सर्विक्स है, क्या यहाँ पे सर्विक्स है, जो कि वेजाइना और यूट्रस को कर कनेक्ट, क्या कर रहा है, कनेक्ट करने का वर्क करता है। अब जो सर्विक्स होती है इसके ऊपर क्या होती है, म्यूकस की क्या होती है, लेयर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। सर्विक्स पर म्यूकस की लेयर क्या होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। म्यूकस की लेयर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। किस पे होती है, सर्विक्स पर। और अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट आता है जो है वेजाइना। क्या है यहाँ पे, वेजाइना। वेजाइना क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कौन, वेजाइना। अब वेजाइना का काम इतना होता है कि स्पर्म को एंट्री प्रोवाइड करती है। क्या काम करती है, स्पर्म को एंट्री प्रोवाइड करने करती है, वर्क करती है। कौन करती है, वेजाइना। वेजाइना स्पर्म को एंट्री प्रोवाइड कराने का होती है, एंट्री प्रोवाइड कराने का वर्क करती है। तो ये हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। एक बार दोबारा देखते हैं। फीमेल में वन पेयर क्या होती है, ओवरीज होती है। क्या होती है, ओवरीज होती है, जो कि एब्डोमेन पार्ट में लोअर साइड में क्या होती है, प्रेजेंट होती है किडनी के पास। और ओवरी में मेनली किसका होता है, एक सेल या ओवम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ओवरी से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, कनेक्ट होती है, उसे हम बोलते हैं ओविडक्ट या क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं उसको हम, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। ओविडक्ट बनने वाले ओवम को कैरी करने का करती है, वर्क करती है। इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब का जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का क्या होता है, मेन वर्क होता है। स्पर्म वेजाइना से होता हुआ कहाँ पहुंचता है, यूट्रस से होता हुआ फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, जहां पे क्या होता है, एक सेल और स्पर्म का क्या होता है, फ्यूजन। क्या होता है, फ्यूजन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट होता है। और क्या बन जाता है इसका, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट बन जाता है। ये जाइगोट कहाँ मूव करता है, यूट्रस की तरफ। कहाँ करता है, यूट्रस की तरफ, जो कि क्या है, इसका थर्ड पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का। यूट्रस का मूव करता है। अब यूट्रस की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक एंड मस्कुलर। कैसी होती है, मस्कुलर होती है। ठीक है, जो क्या करती है, जो बनने वाले एम्ब्रो को
एम्ब्रियो क्या होती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने होती है, वर्क होती है फ्यूचर ग्रोथ के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए होती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का वर्क करती है। कौन, यूट्रस की वॉल, या यूट्रस में क्या होता है बनने वाले एम्ब्रियो का क्या होता है डेवलपमेंट, क्या होता है डेवलपमेंट होता है, बनने वाले एम्ब्रियो का क्या होता है डेवलपमेंट होता है। कहां पे होता है, यूट्रस में। यूट्रस एक नैरो पार्ट में क्या होता है ओपनिंग होती है, उसे बोलते हैं सर्विक्स, क्या बोलते हैं सर्विक्स बोलते हैं। इसकी वॉल पे क्या होती है म्यूकस की थिक लेयर होती है, क्या होती है थिक लेयर होती है। और सर्विक्स का सबसे लोअर पार्ट होता है उसे बोलते हैं वेजाइना, क्या बोलते हैं उसको वेजाइना, जो कि स्पर्म को एंटीबायोटिक आने का होता है वर्क करता है। ये भी क्या है ट्यूब लाइक पार्ट है, क्या है भी ट्यूब लाइक पार्ट है, कौन वेजाइना। सबसे लास्ट का जो पार्ट होता है क्या होता है वेजाइना होता है, क्या होता है वेजाइना, जो स्पर्म की एंट्री के लिए क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है।